सुखार्थीन कुतो वृदा नास्ति विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजते विद्याम विद्यार्थी वा त्यजते सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, वही विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। So let us start solving today's questions for the real analysis from UPSC maths option. Okay, this is the first question we have. Now its journal form will be, it's like series, so I can write it like this: x raised to power n raised to power n factorial. This is the general form, and we all know whenever we have to find the convergence and divergence of a series, there are some methods like Cauchy root test, p-test, limit comparison test, Almond-Up ratio test, Raves test. तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं. So here we will be using Almond-Up's ratio test. ठीक है, रेशो टेस्ट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. So what the ratio test says that a n plus 1 upon a n, if it is L. So if L is greater than 1, if this L is less than 1, and if this L is equals to 1. So in this case it will be divergent. When it is less than 1, then it is convergent. When it is 1, test fails, then we have to move some other test. Okay, let us solve. So x n plus 1 n plus 1 n plus 1 divided by n plus 1 factorial divided by x n n raised to power n n factorial. X into x, this is n plus 1 into n plus 1. Now it will be n plus 1 n factorial x n raised to power n divided by n factorial. So let us cut जो कट हो रहा था. This is cutting out, this is cutting out. Okay, ये सारी चीज़ें कट गई. Now we are left with n plus 1 raised to power n x upon n raised to power n. This will be n plus 1 upon n into x. Now it is 1 plus n upon n into x. We all know x is already greater than 0, it's given, and this we all know ये लिमिट क्या होती है, e. तो e into x, ठीक है. e is always positive and here written this is also positive. तो ये अगर आप देखा जाए तो ये सॉरी है ना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ हमारे पास जो रेशो टेस्ट की कंडीशन थी वो ये कह रही थी कि अगर आपके पास L आ रहा है, अब आप देखो यहाँ पे आपका जो L होगा E इंटू एक्स होगा. अब E की वैल्यू होती है 2.718 एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स नो नेगेटिव नंबर. तो L जो है हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया. ऑब्वियसली 1 ही होगा क्योंकि 2.78 तो है ही है. तो अगर ये x की वैल्यू आपकी यू हैव टू मेक द केसेस, ठीक है. अगर आपकी जो x की वैल्यू है इफ़ इट इज़ बिलोंगिंग टू 0 to 1, तो हमारा जो L है वो सर्टेनली आपका
ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा, पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अगर आपका जो ये x है, इफ़ इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा, और वी कैन से दैट इफ़ x इज़ 1, अगर 1/e एग्जैक्टली हो गया तो क्या होगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। यू हैव टू राइट ऑल सच कंडीशन, क्योंकि x पे ही अब हम डिपेंडेंट है। तो अगर आपका x 0 से 1 है, देन इन दैट केस हमारी जो सीरीज़ है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। और जब हमारा x है वो इक्वल्स टू 1/e है, इन दिस केस हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा जो ये है x की वैल्यू है वो वेरी वेरी लार्ज 1/e से भी बहुत बड़ी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो l है दैट विल बी लेस देन 1, एंड लेस देन 1 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन यार, यही चीज़ आप बाकी टेस्ट से भी सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, ये क्वेश्चन हमारा 20220 का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, काफ़ी ज़्यादा इस पर हमारा दिमाग लगेगा। वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस बाय 2 to 3 मेथड्स, बट हियर वी विल बी सॉल्विंग इट बाय द मोस्ट सिंपलेस्ट वन मेथड, ठीक है। तो ओके, लेट अस सॉल्व नाउ। लेट दिस belongs to R, okay. Now I of lambda is equals to minus infinity to plus infinity cos of lambda x upon x square plus 1. Maths has lots of thing to do with the let supposition, so here we have supposed lambda. Now we will have to what integrate करना है हम इसको by parts, ठीक है, islet. So using islet when we will integrate it, then we will have ठीक है, अपॉन लैम्डा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन लैम्डा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी ऑफ x, ठीक है। Now this entire thing will be 0, will be, तो हमारा ये आ जाएगा I of lambda is equals to 2 upon lambda minus infinity to plus infinity, it is x as well, sin lambda x upon x square प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट पे हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देन वी विल हैव, ये लैम्डा इधर चला जाएगा तो ये लैम्डा आई हो जाएगा, आई अपॉन डी लैम्डा प्लस आई लैम्डा इक्वल्स टू 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं लिख देती हूँ 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर
1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने कैसे लिखा, कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगी, तो मैं लिख देती हूँ लैम्डा डी आई अपॉन डी लैम्डा प्लस आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये सारी चीज़ मेरी। ठीक है, ये सारी चीज़ मेरी इधर इक्वल्स टू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ देखो कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये मेरा आई है ऑब्वियसली, है ना, ये मेरा आई है, तो ये 2 टाइम्स आई ऑफ लैम्डा हो जाएगा एंड माइनस 2 टाइम्स ये सारी चीज़। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग ये मेरा क्या आ जाएगा, लैम्डा डी आई अपॉन डी लैम्डा माइनस आई ऑफ लैम्डा माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भाई। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, फिर से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब हमने जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया देन वी हैव लैम्डा डी स्क्वायर आई अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वो किया था, ये जो चीज़ आई थी हमारी, ये आई थी हमारी लैम्डा आई एक्स। जब हमने स्टार्टिंग में आईलेट लगाया था तो वहाँ पे हमारी एक्स साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या था, ये हमारा लैम्डा दिस लैम्डा टाइम्स आई लैम्डा था। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीज़ अब यहाँ से देखो, ये वाला लैम्डा कट गया, ये वाला लैम्डा कट गया, है ना, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर आई अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा आर्ट इज आई टाइम्स लैम्डा। ठीक है, दिस विल कम ऑन सॉल्विंग 1 and 2। आई कैन राइट दिस। ठीक है, नाउ इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा आई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, C1 ई रेज टू पावर लैम्डा प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, है ना, लिख सकती हूँ। नाउ कीपिंग ज़ीरो इन केस ऑफ लैम्डा, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2। और मैं यहाँ पे जो हमारा लैम्डा एक्स था जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिया था वहाँ पे इफ़ आई विल पुट, तो ये मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स
tan इनवर्स x, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये मेरा आ जाएगा π/2 प्लस π/2 पाई, तो मीन्स c1 प्लस c2 कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, नाउ आई ऑफ लेमडा जो है वो मेरा था 2/λ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x टाइम्स साइन ऑफ लेमडा x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ x। ठीक है, नाउ लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी आई ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे मेरा c1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही था ना मेरा c1 ई रेज़्ड पर लैम्डा प्लस c2 ई रेज़्ड पर माइनस लैम्डा, तो इन्फिनिटी डालने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन क्योंकि ई रेज़्ड पर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है ना। ठीक है, यस। अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा c1 ही 0 आ गया, तो c2 यहाँ से पाई हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये मेरा माइनस पाई आ गया। नाउ अब मैं अगर लैम्डा को 1 डालती हूँ तो ये मेरा ई रेज़्ड पर पाई हो जाएगा, और मेरा स्टार्टिंग एक्सप्रेशन क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लैम्डा एक्स था ना, लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई अपॉन ई। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी लिख देती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आता है ना, 2 नीचे चल जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई ऑफ 2 ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाई आपका 22.7 इंटू 2 इंटू 2.718, तो यू हैव गॉट अ फाइनाइट वैल्यू। तो आप ये निकाल भी सकते हो, अगर आप पाई अपॉन 2 पाई ई लिखना है, दैट इज़ ऑल्सो पाई अपॉन 2 ई। कन्वर्जेंस भी टेस्ट हो गया, एंड यू हैव फाइंड द कन्वर्जेंट लिमिट एज वेल। चलो नेक्स्ट वी विल सॉल्व। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम करते हैं x को π/2 माइनस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ थीटा। ठीक है, वही हमारी लिमिट्स भी आ जाएगी, x 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। x मेरा π/2 है तो थीटा मेरा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह इवन मैं एक्स भी लिख सकती हूँ ना, नो मेजर इशू, वेरिएबल ही एक तरह से। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई, दिस इज ऑलरेडी 1 इक्वेशन, सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, what I will get, I'll get 0 to π/2 1 upon cos of x प्लस साइन ऑफ x डी ऑफ x। ठीक है, ये मुझे मिल गया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ √2 एंड √2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा
टू रूट टू हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो नाउ अगेन वी विल डू अ सब्स्टिट्यूशन। हम t को पुट कर देते हैं x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा dt इक्वल्स टू dx आ जाएगा। ओके, नाउ x जब 0 था तो t हमारा पाई बाय 4 हो जाएगा, और जब हमारा x पाई बाय 2 था देन आवर t इज़ 3 पाई बाय 2। इट्स सो ईजी, मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस करनी है एंड वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस विल बी पाई बाय 4 to 3 पाई बाय 4। ठीक है, नाउ रूट 2 है, ये हमारा बन जाएगा साइन t माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस t माइनस पाई बाय 4। ठीक है, नाउ कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो। तो कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और कॉस a माइनस b क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। वैल्यूज़ पुट कर, वैल्यूज़ डाल दो और ठीक है। Okay, now by substituting the values what I will get, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, ये मेरा आ जाएगा रूट 2 अपॉन साइन ऑफ टी। बाहर जो मेरा रूट 2 चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, नाउ अब मेरे पास ये बन जाएगा पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4, इट इज़ कॉसेक टी रूट 2। ठीक है, तो ओके, नाउ मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। नहीं, यहाँ नहीं आया। कॉसेक, अब मुझे जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है कॉसेक की, देन आई हैव टू यूज़ द कॉसेक। कॉसेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो वही मुझे लिखनी है एल एन कॉसेक टी प्लस कॉट ऑफ टी। ठीक है, एंड प्लस सी। यहाँ पे मैं लिमिट्स डाल देती हूँ। सो अप्लाइंग लिमिट्स मेरे पास आ जाएगा एल रूट 2 माइनस 1 प्लस एल एन रूट 2 प्लस 1। सो दिस आई कैन राइट एज, बाहर मेरा रूट 2 1 बाय रूट 2 चल ही रहा था, वो बीच बीच में मैं स्किप कर रही थी, बट वो स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, तो ऑन रैशनलाइज जब मैं करूँगी तो ये रैशनलाइज करके मेरा क्या हो जाएगा, लेन रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर, आगे रूट 2 है, ये जाके कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। तो यस, आई अचीव्ड जो मुझे चाहिए था।
ये 2 जब यहाँ से जाएगा तो ये कट जाएगा, बाकी जो √2 था वो तो बचा ही था मेरे पास। तो ln को मैं log e से सकती हूँ एंड √2 प्लस दिस आई हैव टू फाइंड एंड दिस आई हैड फाइंड एज वेल। तो ट्राई टू सॉल्व विद योर पेन एंड पेंसिल while seeing the questions, while seeing the videos, then only it will be very much fruitful for you also to solve this such type of questions. So thank you so much.